गुड मॉर्निंग। देखो आज पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति, परिभाषा एवं उद्देश्य। हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल जो पुस्तक है उसके बारे में। तो मानव भूगोल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति, परिभाषा एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मानव भूगोल है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी कहां से प्राप्त करें कि जो भूगोल है, भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास, भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास। ठीक है, प्रारंभिक ग्रीक भूगोलवेताओं के कार्यों के साथ क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। किसके साथ प्रारंभ हुआ था? जो ग्रीक भूगोलवेताओं के कार्यों के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम इस विषय की जो संरचना है उसको तैयार, ठीक है, कर उसे भूगोल शब्द दिया। ठीक है, भूगोल शब्द दिया। और आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व, कब की बात है? आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2300 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज, क्या नाम था? एरेटोस्थनीज ने स्मिथ के जो अलेक्जेंड्रिया के में भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसको दो ग्रीक शब्दों में बांटा गया है। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो जियो, ठीक है, एक ग्राफी से मिलके इसका अभिप्राय क्या होता है? जियो यानी कि पृथ्वी, ठीक है, या वर्णन करना। किसका वर्णन करना? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, देखो जो इसे स्पष्ट विवरण है कि भूगोल, लेकिन बताया गया है कि इस दृष्टि से पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन ने मानकर इसमें मानवीय अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। और जो प्रसिद्ध देखो आधुनिक भूगोल का विकास कब से माना जाता है? आधुनिक भूगोल का विकास 7वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 7वीं शताब्दी से। 7वीं शताब्दी से माना जाता है। आधुनिक भूगोल है उसका विकास कब से माना जाता है? 7वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो 7वीं शताब्दी से माना जाता है जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ था। जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ था, ठीक है, और 18वीं शताब्दी में भौतिक प्रतिक्रियाओं के उद्भव और विवरण का अध्ययन होने लगा और भूविज्ञान, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान के साथ ही अन्य प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन प्रादेशिक भौगोलिक अन्वेषण के आधार पर होने लगा। ठीक है, देखो भूगोल जो अध्ययन, इसके दौरान भूगोल में जो वो किया गया था अध्ययन, ठीक है, क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था। वो देखो कैसे, किसके बारे में किया गया था? देखो इसमें जो भूगोल और मानव भूगोल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, भूगोल और जो मानव भूगोल है, ठीक है, इसमें देखो क्या होता है? भूगोल के उपयोग या विभाजन योग्य नहीं होकर परस्पर अंतर संबंध है। भूगोल और मानव भूगोल में देखो अंतर क्या है? भूगोल के उपयोग विभाजन योग्य नहीं होकर परस्पर अंतर संबंध है। परस्पर क्या है? अंतर संबंध है। भूगोल के सभी उपविभाजनों में, ठीक है, 3 तथ्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कितने तथ्यों को? 3 तथ्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रथम, पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली भौतिक
और मानवीय परिघटनाओं। ठीक है, प्रथम कौन सी है? प्रथम है जो मानी गई है वो कौन सी है? प्रथम जो मानी गई है पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली भौतिक और मानवीय परिघटनाओं। पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली, कहां पर पाई जाने वाली? नंबर 1 पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली, ठीक है, पाई जाने वाली क्या है? भौतिक और मानवीय परिघटनाओं में, ठीक है, विद्यमान क्षेत्रीय विविधता और भौगोलिक प्राकृतिक पर्यावरण। नंबर 2 क्या है? भौगोलिक प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, भौगोलिक प्राकृतिक पर्यावरण या भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समाजों के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों को परीक्षण करना या परीक्षण करता है। क्या करता है? परीक्षण करता है। ठीक है, जहां या वहां या जहां रहते हैं या इसे परिवर्तन करते हैं। ठीक है, द्वितीय कौन सी है? द्वितीय क्या है? द्वितीय देखो, द्वितीय यह स्थानिक तंत्र पर प्रकाश डालता है। यह नंबर 2 क्या है? यह स्थानिक तंत्र पर प्रकाश डालता है। यह स्थानिक तंत्र पर प्रकाश डालना। क्या डालता है? प्रकाश डालता है। यह स्थानिक तंत्र पर क्या डालता है? प्रकाश डालता है। ठीक है, नंबर जो दूसरा कहा गया है, ये जो द्वितीय उसमें क्या कहा? स्थानिक तंत्र पर प्रकाश डालता है। जब पृथ्वी पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, पृथ्वी पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को भौतिक परिघटना और मानवीय परिघटना को संबंधित करता है। क्या करता है? ये जो द्वितीय बताया गया वो है ये स्थानिक तंत्र पर प्रकाश डाल, जो पृथ्वी पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को भौतिक परिघटना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को भौतिक परिघटना एवं मानवीय गतिविधियों को संबोधित करता है। मानवीय परिघटनाओं को क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक है, इसके बाद देखो भूगोल में मानव पर्यावरण और पारिस्थितिक संबंधों का स्थानिक अंतर क्रिया को व्यवस्था में जो विशेष क्षेत्र की व्यवस्था है इसे आधुनिकरण और कुछ भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक भूगोल भी कहा है। इसे क्या कहा है? कुछ भूगोलवेत्ताओं ने आधुनिकरण, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसे प्राधिकरण भी कहा जाता है, या आधुनिकरण कहा है या प्राधिकरण। ठीक है, जिसे विशेष विश्लेषण, जिसे प्रादेशिक विश्लेषण भूगोल में मानव पर्यावरण पारिस्थितिक संबंधों का और स्थानिक तंत्र की क्रिया को व्यवस्था में किसी विशेष क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, अब देखो मानव भूगोल, जो मानव भूगोल है इसके बारे में देखो तो मानव भूगोल है, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण या विवरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समाजों का अध्ययन कहलाता है। फिर से सुनो, मानव भूगोल है वो पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के, किसके? मानव समुदायों के स्थानिक विवरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण के समायोजन का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? समायोजन का अध्ययन है। ठीक है, जनसंख्या का विवरण संपूर्ण प्रकृति में समान न होकर भिन्न भिन्न पाया जाता है। ये सभी को पता है कि जो जनसंख्या का विवरण है वो सभी जगह समान ही पाया जाता है, वो भिन्न भिन्न पाया जाता है। कहीं पे अधिक जनसंख्या निवास करती है तो कहीं पे कम जनसंख्या निवास करती है। जिसका प्रमुख कारण क्या है? विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है। जो विभिन्न प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है उसके कारण क्या है? जिसके प्रमुख कारण है विभिन्न प्रकार के पर्यावरण। ठीक है, जिसके साथ मानव विभिन्न क्रियाकलापों के तहत समायोजन करता है। क्या करता है? उसके समायोजन करता है। पृथ्वी पर मूलतः दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वातावरण पाए जाते हैं। पृथ्वी पर मूलतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं। प्रथम प्राकृतिक वातावरण, प्रथम कौन सा है? प्रथम प्राकृतिक वातावरण है और द्वितीय है सांस्कृतिक वातावरण। देखो पृथ्वी पर मूलतः 2 प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं। 2 प्रकार के
वातावरण। नंबर 1, पृथ्वी पर मूलतः कितने प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं? पृथ्वी पर मूलतः 2 प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं। प्रथम है प्राकृतिक वातावरण। प्रथम कौन सा? प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण हो गया, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण। और द्वितीय कौन सा है? सांस्कृतिक वातावरण। नंबर 2, सांस्कृतिक वातावरण। प्रथम हो गया प्राकृतिक वातावरण और द्वितीय कौन सा होगा? सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। सांस्कृतिक, मानव प्राकृतिक वातावरण के भिन्न भिन्न रूप में रहता है। जो प्राकृतिक वातावरण है वो क्या है? देखो, जो प्राकृतिक वातावरण के भिन्न भिन्न रूपों में, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। कैसा रहता है? जो प्राकृतिक वातावरण वो भिन्न भिन्न रूपों में रहता है, ठीक है। कैसा रहता है? भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। और तथा मानव के विकास, विवरण और क्रियाकलापों आदि में प्राकृतिक वातावरण प्रमुख प्रभावकारी कारक है। और मानव इन विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में विकसित होकर अपने प्रभावकारी कारक है। और मानव इन जो पर्यावरण कारक है दशाओं में विकसित होकर अपने क्रियाकलापों के लिए अपने को अनुकूलित करता है, जिसमें स्थानिक विविधता मिलती है। इसमें क्या मिलती है? स्थानिक विविधता मिलती है, ठीक है। स्थानिक विविधता मिलती है। और क्या होता है साथ में? देखो, स्थानिक विविधता तो मिल रही है, ठीक है। उसके साथ ही ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले मानव वर्ग शीत वातावरण के प्रति, ठीक है, जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में रहने वाले खिलगित शीतोष्ण वातावरण के प्रति तथा विषुवत क्षेत्र में रहने वाले पिग्मी उष्ण वातावरण के प्रति अनुकूलित रहकर अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, ठीक है। ये सभी अपने प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। इसके बाद देखो, भूतल पर क्षेत्रीय विविधता के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में मिलने हैं और जिसमें प्रत्येक जनसंख्या और आर्थिक जो विभिन्न कारक हैं, जो दूसरे शब्दों में कहा गया है कि पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव वर्गों के क्रियाकलापों में जीवन पद्धति का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। याद रखना, दूसरे शब्दों में यह कहा गया है, क्या कहा गया है? इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें कि दूसरे शब्दों में कहा गया है कि पृथ्वी तल पर भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव वर्गों के क्रियाकलापों, ठीक है, क्रियाकलापों तथा जीवन पद्धति का अध्ययन मानव भूगोल ही कहलाता है। जीवन पद्धति का अध्ययन मानव भूगोल ही कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इस प्रकार इनमें केवल मानवीय व्यक्ति का ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि भूतल पर किसी प्रदेश विशेष के संपूर्ण मानव समुदाय के वातावरण समायोजन का भी अध्ययन होता है, जिसे स्थानीय भिन्नताएं मिलती हैं, ठीक है। जैसे क्या मिलती? स्थानीय विविधताएं मिलती है। और 19वीं शताब्दी के पूर्व में भूगोल में एक विशिष्ट विज्ञान था, जिसमें भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता था, ठीक है। तब इसे सामान्य भूगोल कहते थे। 19वीं शताब्दी के, दोबारा से फिर से सुनो कि 19वीं शताब्दी के पूर्व भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान था, जिसमें भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता था। तब इसे सामान्य भूगोल कहते थे। 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन को पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति हुई या प्रकाशित की गई, जिसमें जीवों की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुकूलन की स्पष्ट व्याख्या प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ये है मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल कौन सी शताब्दी में हुआ थी? तो 19वीं शताब्दी के लगभग हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखो, जो मानव भूगोल के बारे में ये आता है और उसके बारे में क्या क्या कहा गया है कि मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं, ठीक है। देखो, हम भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं या इसके बारे में क्या देखो, और इसके बारे में जो
परिभाषा लिखी गई है वो क्या क्या परिभाषा है मानव भूगोल के बारे में, रेड जेल ने क्या लिखी है, ठीक है, या डी ब्लॉस ने क्या लिखी है, सबने अपने मत के अनुसार इसकी अनेक विभिन्न परिभाषाएं प्रदान की है। तो सबसे पहले देखो मानव भूगोल के जन्मदाता प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता कौन कहलाते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल कहलाते हैं। कौन कहलाता है, फ्रेडरिक रेडजेल। कौन कहलाता है, फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, मानव भूगोल के जन्मदाता कहलाते हैं। कौन, फ्रेडरिक रेडजेल। इसने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल और मानव को ही निम्नलिखित परिभाषा दी है। और क्या परिभाषा इसके द्वारा लिखी गई, तो परिभाषा क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ना इसको, कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं। क्या लिखा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र कैसे होते हैं, सर्वत्र कैसे होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये किसने लिखा था, रेडजेल ने, ठीक है। लेकिन इसने एक परिभाषा और दी थी, ठीक है, इसने एक परिभाषा, ये तो जर्मनी का था, और एक प्रसिद्ध अमेरिकन और है रेडजेल, वो फ्रेडरिक नहीं, वो मात्र रेडजेल है। रेडजेल की शिष्या एक सैंपल और थी, उसने मानव भूगोल को क्या परिभाषा दी है, उसने अपनी दूसरी परिभाषा दी है। वो कैसी दी है, देखो उसने क्या कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, मानव भूगोल है वो किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है, ये रेडजेल की शिष्या थी सैमुअल, उसने कहा है, ठीक है। किसने कहा है, रेडजेल की शिष्या थी, कौन थी, सैमुअल, उसने कहा है, ठीक है। और फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा था, उसने कहा था कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, ठीक है, दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं। ये किसने कहा है, उसने कहा है, किसने, फ्रेडरिक रेडजेल ने। उसने क्या कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है, ठीक है। लेकिन उसकी एक शिष्या थी, उसने क्या कहा, उसने कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल समानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। इसके बाद दुनिया भर को वैज्ञानिक है उन्होंने अपना अलग नाम दिया, जैसे जीन ब्रूस है, उसने मानव भूगोल को क्या कहा है, देखो जीन ब्रूस ने क्या कहा है, उसने कहा कि वे सभी द्रव जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं। इसने क्या परिभाषा दी है कि वे सभी जीव, ठीक है, वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं हमारे पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। ये किसने कहा, जीन ब्रूस ने कहा है, ठीक है। इसने क्या परिभाषा दी है जीन ब्रूस ने, इसने कहा है कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, वे सभी क्या बोला इसने, वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, ठीक है। और हमारी पृथ्वी का या हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। ये उसने परिभाषा दी है। तो सभी वैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग परिभाषा दी है, उनको ध्यानपूर्वक परिभाषाओं को पढ़े, ठीक है। इसका अर्थ निकाले कि मानव भूगोल क्या है, ठीक है, ये प्रकृति के बारे में कहा है, ठीक है, या कोई दृश्य बताया है, या किसी ने अपने मानव क्रियाओं के बारे में अलग बात बताई है, तो इन सभी के बारे में पढ़े ध्यानपूर्वक। ये आज हमने पढ़ा मानव भूगोल के बारे में, ठीक है, जिसमें उसकी परिभाषा पढ़ी, और नेक्स्ट डे हम इसके विशेष क्षेत्रों उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।